वालेकुम। बाबर आजम के हेटर्स यार उनके लिए एक और गश खाने का दौरा पड़ चुका है। टाइम हो चुका है इनका। माइकल क्लार्क ने स्टेटमेंट दी है बाबर के हक में और अहमद शहजाद कहीं जाके इस टाइम मिट्टी में रोल रहा होगा बैठ के। अब जिस टेचर का प्लेयर माइकल क्लार्क है, कैप्टन किया ऑस्ट्रेलिया को, और उसके अलावा रिकी पॉन्टिंग, नासिर हुसैन, कितने बड़े बड़े नाम जो हैं, इवन हाशिम आमला डिविलियर्स जो है वो बाबर की तारीफ में करता है। लेकिन हमारे अहमद शहजाद जो दुनिया के डॉन ब्रैडमैन बने हुए थे, पाकिस्तान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, उनको बाबर पसंद नहीं है। डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। बिफोर गोइंग टू द वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। माइकल क्लार्क ने जी रिसेंट स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बोला है कि जी बाबर आजम जो है वो टेक्निकली वन ऑफ द मोस्ट करेक्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड है। मुझे नहीं समझ आती ये स्ट्राइक रेट वाला रौला क्यों डाला जाता है उसके ऊपर। अब मैंने भी बहुत जगह पे ये बात की कि आप एक रोल्स रॉयस को कैसे कहते हैं वो फरारी बन जाए, या उसको कहते हैं कैसे कैसे वो बन जाए लैम्बोर्गिनी बन जाए, वो नहीं हो सकता। उसकी बाबर की अपनी क्लास थी। हमने उस क्लास को पार्ट कर दिया। हमने उसको स्ट्राइक रेट का प्रेशर इतना को दे दिया कि बाबर का सर अब कहीं है, पैर अब कहीं है, बाजू उसके कहीं है। वो लगता ही नहीं कि बाबर वो पहले वाला बाबर था। तो एक टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन जिस तरह माइकल क्लार्क ने बोला, अब वो उसको कितनी क्रिएटिंग सेंस है, कितना बंदा वो काबिल था, उसने क्या कुछ ऑस्ट्रेलिया के लिए वहाँ पर रिकॉर्ड्स बनाए, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, वो बाबर की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे बैठ के कुछ एनालिस्ट बैठे हुए हैं जो घटिया प्रोपेगेंडा करते रहे बाबर के अगेंस्ट। उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया बाबर को खराब करके। बाबर वॉज ऑन अ वेरी स्मूथ रन, कितने सुकून से स्कोर करता था। विराट कोहली को देखें, केन विलियमसन को देखें, स्टीव स्मिथ को देखें, जो रूट को देखें, ये इस टाइप का प्लेयर था। आप उसको बनाना शुरू हो गए मैक्सवेल। वो भाई हर बंदे की एबिलिटीज होती हैं, हर बंदे का एक तरीका होता है, उसके इर्द गिर्द टीम रिवॉल्व होती है। आप इंडियन क्रिकेट को देखें, अभिषेक शर्मा का मैंने बहुत दफा बताया कि अभिषेक शर्मा ने जी ट्रेविस हेड से पूछा 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर कि आपकी क्या प्लानिंग होती है। उसने बोला कि भाई मिचेल मार्श और मैं, हम दोनों ने वहाँ पे कुट लगानी है। नीचे स्टीव स्मिथ आ जाते हैं और आपके लबुस चेंज आ जाते हैं। उन्होंने फिर इनिंग्स को बिल्ड करना होता है। उसके नीचे फिर एलेक्स कैरी, स्टोनिस और मैक्सवेल हमारे पास मौजूद है। उन्होंने फिर आगे तो उन्होंने, तो वहाँ पे भी उन्होंने अपने एंकर बैट्समैन रखे हुए थे। इवन आप देख लें, इंग्लैंड ने जो रूट को निकाल के टीम के अंदर वापस लेके आए। उनके पास सारे हिटर्स हैं, लेकिन इनिंग्स को बिल्ड करने वाला जो रूट है उनके पास, केन विलियमसन ये रोल प्ले करता रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बाबर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हर मैच में 100 भी करे और 600 का स्ट्राइक रेट से करे। और भाई इस तरह चीज़ें काम नहीं करती होती। एक आधा मैच हो जाता होता है, हर मैच में ये पॉसिबल नहीं होता। बाबर के कुछ अपने फ्लॉज भी थे, अपनी गलतियां भी थी जिसको बाबर ने रेक्टिफाई नहीं किया। उसको जो स्ट्राइक रोटेशन थी उस पर काम करना चाहिए था, लेकिन बाबर जो है वो सिर्फ चौकों के ऊपर रिलाई करता रहा। चौका मार दिया, उसके बाद सिंगल डबल नहीं किए। विराट कोहली इसी काम में एक्सेल करता रहा। वो उसकी अगर आप देखें 100 रन किया तो 5 से 7 बाउंड्रीज होती थी। 25-30 स्कोर उसका बाउंड्रीज का होता था, बाकी सब सिंगल डबल का होता था। तो 12 में बात कर चुका, उसका स्ट्राइक रेट भी 100 का होता था। और जब एक्सलेट करने की बारी होती थी वो फिट इतना होता कि वो फिर एक्सलेट भी कर लेता था। लेकिन हमारे यहाँ पे फिटनेस के मिसाइल जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो चलते ही आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चली हैं। अब यहाँ पे जो क्रिटिक्स हैं बाबर के अगेंस्ट, जो बात करते हैं, बाबर के खिलाफ बात करते हैं, बाबर को डिग्रेड करते हैं, डाउनग्रेड करते हैं, उनके मुंह पे एक जन्नाटेदार तमाचा मारा है माइकल क्लार्क ने अपनी स्टेटमेंट से। जो उसने बोला कि टेक्निकली सबसे बेस्ट करेक्ट बैट्समैन जो है इन द वर्ल्ड राइट नाउ, उसके अंदर बाबर का नाम आता है। तो जब हम इस तरह के भोंडे काम करेंगे, और बाबर को खुद अपने रियलाइज़ करना चाहिए था कि भाई मेरी गेम नहीं है। ठीक है, पावर रेटिंग होनी चाहिए, उसके अंदर आपको एक्सलेट करना चाहिए। जब आपने 100 कर लिया, 50 कर लिया, जब आपको चाहिए ओवर में 12-15 रन चाहिए, तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी हो तो आप कर सकते हो। लेकिन इट डजंट मीन कि अपनी गेम खराब कर लो। आपका जो है माइकल क्लार्क की स्टेटमेंट के बारे में क्या ख्याल है? डू यू थिंक कि अहमद शहजाद और इस तरह के जो कंटुटे बैठे हुए हैं वो ठीक हैं, या जो जिस तरह के स्ट्रक्चर के माइकल क्लार्क हैं, नासिर हुसैन है, हाशिम आमला, एबी डिविलियर्स और एन बिशप वगैरह, इस तरह के जो, इवन ब्रायन लारा ने भी इसकी तारीफ की हुई है, भाई सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली इसकी तारीफें करते रहे हैं, तो ये लोग ठीक हैं, या जिस तरह ये कंटुटे बैठ के पाकिस्तान के अंदर तबसरे करते हैं वो ठीक हैं? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी आरा से जरूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।